हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जो मैं रोज करती हूँ। आज वही टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं लेक्चर मेथड, भाषण विधि। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि ये जो हमारा लेक्चर मेथड है या जो हमारा टीचिंग स्ट्रेटेजी में जो एक हमारा मेथड है, मेथड ऑफ टीचिंग है, वो है लेक्चर मेथड। वो क्या है? तो देखो, जो हमारा लेक्चर मेथड है इसमें जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है, ठीक है। मतलब कोशिश ऐसे ही करती हूँ कि जिससे जल्दी से समझ आ जाए। तो इसमें क्या है, स्टूडेंट्स हैं और टीचर है। तो जो हमारा लेक्चर मेथड है, इस मेथड में क्या है कि जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर देती हूँ, मतलब मैं आप लोगों को समझाती हूँ। तो अगर कुछ मेरे इसमें इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो आप क्या करते हैं कि छोड़ परे, क्या सुननी है ना। या अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो आप उसको सुनने बैठ जाते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि ये जो लेक्चर मेथड है, जो हमारी भाषण विधि है, ये विधि कैसी विधि है? ये टीचर सेंटर्ड, मतलब कि अध्यापक केंद्रित हमारा जो ये मेथड है, इसमें कंट्रोल जो है टीचर का रहता है। टीचर का कंट्रोल पूरी क्लास पर जो है, वो स्टूडेंट्स पर जो है, किसका कंट्रोल रहता है? टीचर का रोल रहता है। इसमें जो हम बोलते हैं, लेक्चर देते हैं, ये हमारी ओरल प्रेजेंटेशन होती है। साथ ही साथ इसमें हम बोल सकते हैं जो हमारा टीचर है वो कैसा होता है, वो एक्टिव होता है। और जो हमारे स्टूडेंट हैं, है ना, ग्रुप ऑफ जो हमारा लर्नर है, वो कैसा होता है, पैसिव। मतलब टीचर अपना सब कुछ बोलता है और स्टूडेंट जो है बेचारे चुपचाप सुनते रहते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा लेक्चर मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आज जो मैं ये मेथड आपको बता रही हूँ, इसमें मैंने ना मेरिट और डिमेरिट कि लेक्चर मेथड के क्या लाभ हैं और क्या इसके डीमेरिट्स हैं, क्या या इसकी सीमाएं हैं, वो मैंने आज मिलजुल कर इकट्ठी लिखी हैं, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से एकदम याद हो जाए। क्योंकि अगर तो मैंने एकदम लिख दिया ना कि मेरिट्स क्या हैं, तो बस वो मेरिट पढ़ोगे फिर आपको लगेगा डीमेरिट क्या होते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि दोनों को इकट्ठे करके आज मैंने बता दिया कि इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट, तो आपको इकट्ठे से ही वो याद हो जाएगा कि अच्छा इसके बाद ये आया था कि ये इसका डीमेरिट है। समझ आ गया ना मेरी बात? तो हम बोलते हैं जो हमारी ये है, हमारे जो लेक्चर मेथड है, लेक्चर मेथड में हम बोल सकते हैं कि एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड एंड रिजिड इन नेचर, कि जो एक्टिविटीज़ इसमें जो है प्लानिंग पहले से हो जाती है और इनकी नेचर कैसी होती है, रिजिड, मतलब कि जो बनी बनाई बात, मतलब रिजिडिटी होती है। इसमें हम अपने आप में मतलब चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही जो है काम करना पड़ता है। जो हमारा लेक्चर मेथड है, ये हायर क्लासेस, ये स्कूल की जो जूनियर क्लासेस हैं उनमें ये यूज़ नहीं होता है। लेक्चर मेथड हमेशा जो है टीचर जब अपना टीच करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है, पढ़ाता है, तो उस टाइम जो है यूनिवर्सिटीज़ में या हमारे जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर हायर क्लासेस की जो है स्टडी होती है, वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लेक्चर मेथड यूज़ होता है। देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें जो है एवरेज स्टूडेंट जो है और जो हमारे बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं वो कैसा फील करते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है। क्योंकि जो तो गिफ्टेड चाइल्ड होंगे या जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होंगे वो तो समझ रहे हैं कि टीचर क्या बोल रहा है ना, क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या बता रहा है। लेकिन जो हमारे थोड़े स्लो लर्नर हैं या जो हमारे एवरेज चाइल्ड हैं, कई बारी जो है वो लेक्चर मेथड में जो है अपने आप को कैसा महसूस करते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती उसमें। हम बोल सकते हैं कि जो हमारा लेक्चर मेथड है, लार्ज सिलेबस कवर्ड इन लिमिटेड टाइम, कि लेक्चर मेथड में जो है एक बड़ा जो हमारा सिलेबस है जब हमने कवर करना होता है, जैसे अगर हम बोलते हैं पीसीपी क्लासेस लगाते हैं, है ना, तो उस टाइम क्या होता है कि अगर हमने जो हमारी ये क्लासेस जो लगाते हैं उसमें हमने जो बोला जाता है कि सिलेबस आपको 15 दिन में पूरा करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम अपना इस तरह से कंटेंट को इस तरह से उसका लेक्चर तैयार करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट, मतलब एक क्लास जो मिली या 2 क्लास जो हमें मिलती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को जो है हम एक्सप्लेन कर सकें। तो हम बोल सकते हैं कि लार्ज सिलेबस कवर्ड इन ए लिमिटेड टाइम।
स्पून फीडिंग होती है इसमें। लेक्चर मेथड में क्या होता है, स्पून फीडिंग होती है। स्पून फीडिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें बिल्कुल पका पकाया जो है स्टूडेंट को जो है मिल जाता है कि जो टीचर है वो अब हमारे स्टूडेंट हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो स्टूडेंट है उसको कैसे लेता है ना। मीन्स क्योंकि टीचर तो उसके पूरे जो भी समझा रहा है उसके एक तरह से पूरा उसका इंट्रोडक्शन भी बता रहा है, उस चीज़ के क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उसका जो मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, है ना, क्या उसका एनालाइज करके आ रहा है, सब कुछ बता रहा है, कंक्लूजन क्या है। तो ये फिर डिपेंड करता है कि जो हमारा जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट कितने हिसाब से ले लेता है, मतलब कितने हिसाब से सीखता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इसमें जो है स्पून फीडिंग मेथड इसको कहा जाता है। फिर हम बोलते हैं कि जो हमारा इसमें ही लेक्चर मेथड में ही कि वन वे कम्युनिकेशन है। वन वे कम्युनिकेशन इसीलिए है क्योंकि इसमें जो टीचर है वो बोलता जाता है और बच्चे जो है वो सुनते जाते हैं। मीन्स बच्चों को अपना बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, वो सिर्फ जो है पैसिव लर्नर, है ना, चुपचाप बैठ के सुनते रहते हैं। इसमें एक बात रहती है कि जो हमारा टीचर है, टीचर को जो है उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर टीचर का कम्युनिकेशन स्किल जो है वो मतलब स्ट्रॉन्ग स्पीकर होगा तो बच्चों की जो कंसंट्रेशन है वो लेक्चर पे जो कंटेंट है ना, जो वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं उस पर बनी रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि टीचर की कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। हम बोल सकते हैं कि ये जो लेक्चर मेथड है, नॉट यूज़ ऑल सब्जेक्ट्स, कि सभी सब्जेक्ट्स में जो है लेक्चर मेथड को यूज़ नहीं किया जा सकता है। लेक्चर मेथड के लिए जो है हम लेक्चर दे सकते हैं किसी चीज़ से जब हम बोलते हैं कि मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट, कि जो टीचर की जो अपने सब्जेक्ट पे जो है पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए जब हम लेक्चर मेथड करते हैं। लिंकेज बिटवीन प्रीवियस नॉलेज विद न्यू वन, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर नॉट टेकन कंसिडरेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे स्लो लर्नर है, एवरेज चाइल्ड है, गिफ्टेड चाइल्ड हैं, तो लेक्चर मेथड में ये नहीं देखा जाता कि हम किसको पढ़ा रहे हैं, एवरेज को पढ़ा रहे हैं, गिफ्टेड को पढ़ा रहे हैं या स्लो लर्नर को पढ़ा रहे हैं। टीचर के लिए सभी बच्चे एक समान होते हैं। अचीविंग इवन हाई ऑर्डर कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, जो हमारे कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव हैं, हमारे कॉग्निटिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लेक्चर मेथड में जो है नॉलेजेबल जो नॉलेज है वो हमारी जो है बहुत जल्दी से समझ आ जाती है। जैसे हमने पहले भी बोला कि एक बड़ा सिलेबस जो है हम छोटे मतलब स्मॉल टाइम में हम एक बड़ा सिलेबस कवर कर लेते हैं। हैबिट ऑफ, अगर हम इसके एक पॉजिटिविटी देखें तो हैबिट ऑफ कंसंट्रेशन जो है इसमें स्टूडेंट्स की बढ़ती है। तो इस तरह से हम लेक्चर मेथड की जब बात कर रहे हैं तो इसकी एक खासियत ये है कि आप जो टीचर है वो पूरा अपने लेक्चर में सारा कुछ कंटेंट जो पढ़ाता है उसके पूरा बता देता है, उसके इंट्रोडक्शन से लेके वार्म अप स्टेज से लेके उसके कंक्लूजन तक पूरा बता देता है और मतलब लास्ट में जो है समराइजिंग करता है, जो उसके मेजर पॉइंट्स पढ़ाता है उसको क्या करता है, समराइज करता है। तो आज हमने जो है लेक्चर मेथड के विषय में पढ़ा कि हमारी जो भाषण विधि है वो क्या है। थैंक यू क्लास।